प्रेम प्रेम के संदर्भ में ओशो का मानना है कि प्रेम का मार्ग मस्ती का मार्ग है। भक्ति अर्थात एक अनूठे ढंग का पागलपन, तर्क नहीं, तर्क सरणी नहीं, प्रीति का एक सेतु। बुद्धि से तलाश नहीं होती परमात्मा की, हृदय से होती है। बुद्धि से जो खोजते हैं, खोजते बहुत, पाते कुछ भी नहीं। हृदय से खोजो भी ना, सिर्फ पुकार उठे, सिर्फ प्यास उठे, जहाँ बैठे हो वहीं परमात्मा का आगमन हो जाता है। प्रेमी को खोजने नहीं जाना पड़ता, परमात्मा खोजता हुआ स्वयं चला आता है। भक्ति के शास्त्र का यह सबसे अनूठा नियम है। जगजीवन के सूत्र इस नियम से ही शुरू होते हैं, लेकिन यह बात बड़ी उल्टी है। ज्ञानी खोज खोज कर भी नहीं खोज पाता और भक्त बिना खोजे ही पा लेता है। इसीलिए बात थोड़ी बेबूझ है, दीवानगी की है, पागलपन की है। परंतु प्रेम पागलपन का ही निचोड़ है, जो ना काबू में है, महदूद ना बुत खाने में। खोजने वाले जाएंगे कहाँ? या मंदिर जाएंगे या मस्जिद जाएंगे, खोजने वाला जाएगा ही बाहर। खोज का मतलब ही होता है बाहर, बहिर्यात्रा। खोजने वाला चारों दिशाओं में भटकेगा, जमीन में खोजेगा, आकाश में खोजेगा। जो ना काबे में है, महदूद ना बुत खाने में, और जो ना मंदिर में सीमित है और ना ही मस्जिद में, ना काबा में ना कैलाश में, उसे तुम कैसे खोजोगे? काबा में, कैलाश में उसे खोजने गए, उसी में भूल हो गई। उसे खोजने गए, उसमें ही तुमने पहला गलत कदम उठा लिया। खोजने तो उसे जाना पड़ता है जो कहीं दूर महदूद हो, कहीं सीमित हो, जो किसी दिशा में अवरुद्ध हो, जिसका कोई पता ठिकाना ना हो और जिसकी तरफ इशारा किया जा सके कि यह रहा, अंगुली उठाई जा सके। परमात्मा वो सब जगह है, इसीलिए उसका कोई पता तो नहीं है, न उत्तर न पश्चिम न पूरब न दक्षिण। परमात्मा पूरब में नहीं है, पूरब परमात्मा में है। ना परमात्मा पश्चिम में है, पश्चिम परमात्मा में है। परमात्मा वहाँ नहीं है, परमात्मा यहाँ है। तुम परमात्मा को खोजने जाते हो, उसी में भटक जाते हो, क्योंकि तुम परमात्मा में हो। जैसे चली मछली सागर की खोज में और सागर में है मछली, खोज ही भटकाएगी, खोज ही ना पहुंचने देगी। जो ना काबे में है, महदूद ना बुत खाने में। हाय वो और एक उजड़े हुए काशाने में। जिस दिन उसे मिलना होता है, उस दिन बड़ी हैरानी होती है। जो सुंदर से सुंदर मंदिरों में नहीं पाया, जिसे परंपरा से पूजित तीर्थों में नहीं पाया, जिसे उसे अपने टूटे घर में पाया। हाय वो और एक उजड़े हुए काशाने में, अपने इस छोटे से घर में पाया उसे। उस दिन भरोसा नहीं आता, विश्वास भी नहीं आता कि जिसे हम खोजने चले थे वह खोजने वाले में ही छिपा था। और जब तक हम खोजते थे तब तक हम भटकते थे। प्रेमी खोज छोड़ देता है, प्रेमी सिर्फ पुकारता है, जैसे छोटा बच्चा रोता है। खोजने जाए तो जाए कहाँ? असहाय भी है, अब चल भी तो नहीं सकता। और आदमी इतना ही असहाय है, परमात्मा की यात्रा पर चलने वाले पैर हमारे पास कहाँ? सामर्थ्य कहाँ? शक्ति कहाँ? यह अहंकार ही है जो तुमसे कहता है कि खोजो, खोजो तो मिल जाएगा। यह अहंकार ही है जो तुम्हें भरमाता है, भटकाता है। रो
भक्त कहता है, खोजो मत पुकारो, जैसे छोटा बच्चा अपने झूले में पड़ा ही पुकारता है। जाए तो जाए कहाँ, जाए तो जाए कैसे? ना जाने की सामर्थ्य है, ना उठने की सामर्थ्य है, लेकिन उसके रोने की आवाज़ सुनकर माँ दौड़ी चली आती है। फिर माँ और बच्चे में थोड़ी दूरी भी है, उतनी भी दूरी तुम में और परमात्मा में नहीं है। तुम जिसे खोजने चले हो वह तुम्हारा स्वरूप है। गहन पुकार, तीव्र पुकार बस तुम्हारे ही प्राणों को छेद जाती है, बिजली की कौंध की भांति। और इसी टूटे घर में, इसी खंडहर में, जिसे तुमने कभी मंदिर की तरह सोचा भी ना था, और तुम्हारे तथाकथित साधु संत तो तुम्हें इस शरीर की निंदा सिखा रहे हैं। वे तो कह रहे हैं इस शरीर के कारण तुम भटक गए हो, और जिन्होंने जाना है उन्होंने इसी शरीर में उसे जाना है। फिर यह शरीर कैसा ही हो, काला हो कि गोरा हो, स्वस्थ हो या अस्वस्थ हो, जवान हो कि बूढ़ा हो, भेद नहीं पड़ता। इसी में छिपा है, इसी टूटे घर में छिपा है। चैतन्य उसका ही दूसरा नाम है। तुम्हारे भीतर जो दिया जल रहा है होश का, यह उसी की उपस्थिति है। मिलती है उम्रे अबद इश्क के मैखाने में, यह प्रेम की मधुशाला में जो प्रविष्ट होता है वही इस राज को समझ पाता है, और उसे एक ऐसी उम्र मिल जाती है जिसका कोई अंत नहीं। उसे शाश्वतता मिल जाती है, उसे अमृतत्व मिल जाता है। अमृतस्य पुत्रः, उसे अनुभव होता है कि मैं अमृत का ही बेटा हूँ, कि मैं उसी से आया हूँ, वही हूँ, उसी तरफ जा रहा हूँ, उसी में हूँ, उसी का हूँ। भटकूँ तो भी उसी में भटक रहा हूँ, भूल जाऊँ तो भी उसी में हूँ, बिल्कुल स्मरण ना रहे तो भी उससे दूर जाने का उपाय नहीं है।